थर्ड वन हमारे पास कार्टिलेजियस रोड होता है एक, ये मैंने आपको बताया था आर्टरी के साथ बिल्कुल। उसके बाद चौथा जो है हमारे पास मस्कुलर कंपोनेंट होता है जो कि हेड एंड नेक के रीजन के मसल्स होते हैं वो सारे बना रहा होता है, ठीक है। ये चार चीज़ें, चार कंपोनेंट्स हैं एक आर्च के अंदर, ठीक हो गया फ्रेंजियल आर्चेस। अब हम देखते हैं फ्रेंजियल आर्चेस की फेट क्या है, ठीक है, ये आगे जाके क्या करती है। फ्रेंजियल आर्चेस आपकी आगे जाकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड एंड नेक बनाती हैं। फ्रेंजियल आर्चेस आपकी आगे जाकर मतलब फर्दर डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड एंड नेक बनाती हैं, ठीक है। आपका फेस रीजन बना सकती हैं, नेज़ल कैविटीज़ बना सकती हैं, माउथ आपका, ठीक है, माउथ के मसल्स वगैरह, आपका लैरिंक्स, फेरिंक्स और नेक, ठीक है। नेक में जितने भी आपका एरिया है, जैसे कि नेक में आपका फेरिंक्स भी है, लैरिंक्स भी, आपकी नेज़ल कैविटीज़ हैं, ऊपर फेस है आपका, माउथ, ही सारा जो है ना आपने आपको कहाँ से बनता है, फ्रेंजियल आर्चेस से। इस सब की हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास सर्वाइकल साइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछते हैं, ये एमसीक्यू में भी आता है और एससीक्यू में भी पूछ लेते हैं। अब आपने ये बात ध्यान से सुनिए, 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो सेकंड आर्च मैंने आपको दिखाई थी, ये सेकंड आर्च मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये सेकंड आर्च क्या करती है, ये नीचे डाउनवर्ड ओवर ग्रो करना शुरू कर देती है। कैसे, अब ये देखें आप डायग्राम, ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया है। इसमें आप ये देखो, ये जो सेकंड आपकी आर्च थी ये ऐसे डाउनवर्ड जो है मूव करना शुरू कर गई है, ठीक है। ये नीचे ओवर ग्रोथ करना शुरू कर गई है। अब इसकी ओवर ग्रोथ की वजह से जो थर्ड और फोर्थ आर्च थी वो अंदर की तरफ रहना शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये देखो ना, ये बेचारी इधर ही रह गई हैं, इधर पड़ी रह गई हैं थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस। ऊपर से जो है ना आपकी सेकंड आर्च ने ऊपर से कब्जा कर लिया और उनके ऊपर आना शुरू हो गई है, ठीक है, और नीचे डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिए। इस प्रोसेस को आप कहोगे कि इट ओवर ग्रोस थर्ड एंड फोर्थ आर्च। सेकेंड फ्रेंजियल आर्च एनलार्जिस, वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी और थर्ड और फोर्थ आर्च को ओवर ग्रो कर लेगी, ठीक है, उसके ऊपर आना शुरू हो गई है। ये देखो उसके ऊपर आना शुरू हो गई है और वो बेचारी अंदर ही रह गई है, ठीक है, आपके फेरेंक्स वाले एरिया में रह गई है। अब एट द एंड क्या होगा कि ये डाउनवर्ड आते 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 ना आपके पास इस रीजन के साथ कंबाइन कर जाती हैं। इस रीजन को आप क्या कहते हो, एपिकार्डियल रिज, ये याद रखना है। सेकेंड फ्रेंजियल आर्च मर्जेस विद द एपिकार्डियल रिज, ठीक है, इसके साथ मर्ज हो जाएगा और बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो, अब इस स्ट्रक्चर की वजह से सारी आपकी जो थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस ना वो अंदर रह गई। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, देखो ये सारा एरिया ऐसे आ गया, ये आपकी थर्ड आर्च आ गई, ये आपकी फोर्थ आर्च आ गई, ठीक है, ये अंदर की तरफ ही बेचारी रह गई और ये सारा एरिया जो है ना कंबाइन हो गया। क्या क्या कंबाइन हुआ, सेकेंड आर्च और आपकी एपिकार्डियल रिज कंबाइन हो गई और अंदर। अच्छा, अब ये बात मैंने नहीं बताई आपको कि जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है ना तो ये थर्ड एंड फोर्थ आर्चेस अंदर रहने की वजह से ना ये आप एरिया देख रहे हो, ये एक साइनस सा बन जाता है। साइनस मतलब एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। इस कैविटी को आप कहते हो सर्वाइकल साइनस, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सर्वाइकल साइनस, आपने क्या कहना है, इट इज़ द कैविटी विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन which is formed during the 5th week of development when second pharyngeal arch enlarges and overgrows the third and fourth arch, ठीक है, and combines with the epicardial ridge, ठीक है। तो कंबाइन होने से पहले बेसिकली ना ये डाउनवर्ड होते हुए सर्वाइकल साइनस बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने बता देना है, इट फॉर्म्स द एक्टोडर्मल डिप्रेशन विच इज़ कॉल्ड द सर्वाइकल साइनस, ठीक हो गया। अब इस सर्वाइकल साइनस, ये बहुत एमसीक्यू में बात आती है कि सर्वाइकल साइनस इज लाइंड बाय, हमेशा याद रखना है, एक्टोडर्म। सर्वाइकल साइनस इज लाइंड बाय एक्टोडर्म। क्यों, अभी देखो मैंने आपको कहा था कि बाहर की तरफ ये जो ब्लू मैंने बनाई थी ये एक्टोडर्म थी, ये सारी एक्टोडर्म है, ठीक है। अब जब ये एक साइनस बना, ये देखो यही लाइनिंग इधर जा रही है ना, यही लाइनिंग इधर जा रही है, देखो यही अंदर ओवरग्रो हुई है, यही अंदर जो है मर्ज हो गई है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर्वाइकल साइनस इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट में ये आपका डाउनवर्ड आते आते एक्टोडर्मल रीच के साथ कंबाइन हो जाता है। आपके पास क्या बना देता है, एक रेमनेंट ऑफ द सर्वाइकल साइनस रह जाता है। सर्वाइकल साइनस जो है वो खुद खत्म हो जाता है, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ आर्च अंदर की तरफ ही कहीं रह जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, आगे फर्दर अब हम डेरिवेटिव्स देखते हैं फ्रेंजियल आर्चेस के, ठीक है। हर फ्रेंजियल आर्च के जैसे हमारे पास 5 फ्रेंजियल आर्चेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ।
फिफ्थ वन इज़ रिग्रेस्ड, ये याद रखना है। अब हर आर्च के फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या डिराइव कर सकता है, उनसे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि हर आर्च डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही है और हर आर्च की सेपरेट नर्व है, ठीक है। दो बातें याद रखनी है, हर आर्च की सेपरेट नर्व है और हर आर्च जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो नर्व होगी ना, उसकी हर आर्च की जो नर्व होगी, वही नर्व जाके आके उन स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करेगी जो उस आर्च से बन रहे हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट आर्च तो उसका नाम है ही है, इसके अलावा उसका नाम है मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। फर्स्ट आर्च का क्या नाम है? मैंडिबुलर आर्च। और इस आर्च में हम वो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि च्यूइंग के लिए, यानी कि च्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इससे वो बोन्स बनेंगी जो च्यू करने के लिए हेल्पफुल होती हैं और वही आपके पास मसल्स बनेंगे जो च्यू करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब इसकी नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व की मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबुलर दोनों ब्रांचेस इन्वॉल्व होती हैं फर्स्ट आर्च में, ठीक है। यानी कि इस आर्च की जो नर्व है वो है ट्राइजेमिनल नर्व। आगे जो भी स्ट्रक्चर्स ये आर्च बनाएगी वो सारे इनर्वेटेड होंगे ट्राइजेमिनल नर्व से, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसको तो आप इन डेरिवेटिव्स को तो आप लोगों ने तवीज़ बना के अपने गले से बांध लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट आर्च मैंडिबुलर आर्च से कौन कौन सी बोन्स बनती हैं। बोन्स हमारे पास बन रही होती हैं अच्छा, ये देखो पहले कि इसमें इस आर्च के दो पोर्शन होते हैं, डोर्सल पोर्शन और वेंट्रल पोर्शन। डोर्सल पोर्शन को आप मैक्सिलरी प्रोसेस भी कहते हो और वेंट्रल पोर्शन को आप मैंडिबुलर प्रोसेस भी कहते हो, ठीक है। अब डोर्सल पोर्शन से जो आपके पास बोन्स बन रही है ना, वो हैं आपकी प्री मैक्सिला, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक बोन, ये मैंने आपको बोन्स पहले भी दिखाई हैं, ठीक है, और टेम्पोरल बोन का कुछ पोर्शन, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं आपके पास ये मैक्सिलरी प्रोसेस से बन रही हैं और मैंडिबुलर प्रोसेस से आपकी मैंडिबल बन रही है। और इसके अलावा मैंडिबुलर प्रोसेस में आपका एक कार्टिलेज होता है जिसको आप कहते हो मैकल्स कार्टिलेज, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कार्टिलेज से आगे फर्दर बोन्स बन रही होती हैं। तो जो मैकल्स कार्टिलेज है वो आपके पास मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ दी मैंडिबुलर आर्च बना रहा होता है, ठीक है। समझ आ गई? मैकल्स कार्टिलेज बना रहा होता है मैंडिबुलर प्रोसेस ऑफ दी फर्स्ट आर्च या फिर मैंडिबुलर आर्च। अब आप ये देखें, ये है आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई हो रही फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, ठीक है। वो हम देखते हैं चीज़ें सारी जो च्यू करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। फिर आपके पास बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। ये आप देख लो कि मैक्सिला बोन है ये ऊपर की तरफ और ये नीचे वाली आपकी मैंडिबल है, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये ऊपर वाली आपकी मैक्सिला है, ये आपकी मैंडिबल बोन है, ठीक है। ये दो बन रही होती हैं आपके पास अपर जा और लोअर जा में। उसके बाद आप ये देखो कि इसमें आपके पास और कौन सी बोन्स बन रही हैं। इसमें आपके पास मेलियस और इनकस भी बन रही होती हैं। मेलियस और इनकस बेसिकली आपके मिडल ईयर की बोन्स हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बोन्स आपको नज़र आ रही है ना, ये भी इसमें बन रही होती हैं। और इसके अलावा आपके पास एक स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट भी बन रहा होता है, ठीक है। ओके, अब आपको पता लग गया कि कौन कौन सी बोन्स हमारे पास फर्स्ट आर्च से बन रही हैं। फिर कुछ मसल्स हैं आपके पास। कौन कौन से मसल्स हैं? वो मसल्स जो च्यूइंग में हेल्प करते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है कि जो फर्स्ट आर्च होती है वो च्यूइंग वाली चीज़ें बनाती है। उसके अलावा आपके पास स्वेलिंग के मसल्स भी होते हैं, ठीक है कुछ। अब च्यूइंग के कौन कौन से मसल्स हैं? टेम्पोरेलिस, मैसिटर और टीरीगोइड मसल का मीडियल और लेटरल साइड, ठीक है। अब इसकी आप डायग्राम देखें, ये देखें, ये आपका बनी हुई है ऊपर टेम्पोरेलिस, जिधर टेम्पोरल बोन होती है आपकी। ये वाला एरिया मैं बेसिकली कह रही थी कि कान के ऊपर वाला एरिया को टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये आपका टेम्पोरेलिस मसल है। फिर ये आपके टीरीगोइड मसल है, ठीक है, ये लोअर एरिया में। और ये आपका मैसिटर मसल है जो कि बेसिकली आपके पास च्यूइंग में ये तीनों मसल्स हेल्प कर देते हैं। फिर फर्दर आपके पास आते हैं स्वेलविंग वाले मसल्स, ठीक है। स्वेलविंग में कौन से मसल्स होते हैं? आपके डाइगैस्ट्रिक का एंटीरियर बेली, ठीक है, टेंसर पैलेटिनी और टेंसर टिम्पनाई, ठीक है। देखें ये डाइगैस्ट्रिक, टेंसर पैलेटिनी और टेंसर टिम्पनाई ये भी आपके पास स्वेलविंग में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम ये एक निमोनिक देते हैं। यहाँ तक हमारी फर्स्ट आर्च जो है वो पूरी है। एक निमोनिक मैं आपको बताने लगी हूँ जो आपने हमेशा याद रखना है फर्स्ट आर्च को याद करने के लिए। अपने माइंड में एक लाएं कि एक बच्चा है, ठीक है, या एक लड़का है, छोटा बच्चा है जिसका नाम है बिली, ठीक है, बिली उसका नाम है। एंड ही इज च्यूइंग द गम, ठीक है, च्यूइंग गम वो खा रहा है, साथ साथ वो क्या कर रहा है? म्यूज़िक भी सुन रहा है बैठा हुआ, ठीक है, सुकून में, मस्त माहौल में।
और वो टेंशन फ्री है। ठीक हो गया। बिली है एक लड़का, छोटा बच्चा, ठीक है, या कोई लड़का जो कि गम च्यू कर रहा है और म्यूज़िक सुन रहा है बैठा हुआ, और वो टेंशन फ्री है, बिल्कुल रिलैक्स, क्वारंटाइन चल रहा है उसका। अच्छा, अब आप ये देखें कि बिली मतलब एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल। बिली से आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी बेली, उस लड़के की बेली, तो उसमें आप कौन सा मसल लिख दोगे? एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। फ़ोन आपके माइंड में आ जाना चाहिए बिली से, उसके नाम से, कि भाई एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक तो हमारे पास फर्स्ट आर्ट से बन रहा था, क्योंकि उस लड़के का नाम जो हमने फर्स्ट आर्ट में पढ़ी थी उसका नाम तो बिली था। फिर आपके पास है च्युइंग गम। अब च्युइंग गम वो खा रहा है, इसका मतलब है कि सारे वो मसल्स और बोन्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, सारे वो मसल्स और बोन्स बनाएगी ये आर्च जो कि च्युइंग में हेल्प करते हैं। वो सारों के मैंने आपको नेम्स बता दिया और डायग्राम्स भी दिखा दिया, वो आपने वैसे कर लेना है। एंड ही इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन रहा है, इसका मतलब है कि कुछ कानों से रिलेटेड है। ठीक है, कानों से म्यूज़िक सुना जाता है ना, तो कुछ कान से रिलेटेड है। फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि कान के मिडिल ईयर में 2-3 बोन्स होती हैं, उसमें से जो पहली 2 है ना वो हमने फर्स्ट आर्च में डाल देनी है, मेलियस इनकस। ऐसे 3 बोन्स होती हैं, मेलियस इनकस स्टेपिस, लेकिन मेलियस और इनकस जो है ना आपकी वो इसमें आती हैं।